स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक और परमानेंट जॉब निकल कर आ चुकी है, जो कि निकाली गई है CEL यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। एक मिनी रत्ना इंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब होगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आने वाला विभाग है। तो यहाँ से जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें ITI के टेक्नीशियन की वैकेंसी है, बाकी अदर वैकेंसीज भी हैं जिसमें डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। एंड इसका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड में इसका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन एंड लिंक एक्टिव हो जाएगी। अभी इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, उसको हम आपको दिखाने वाले हैं एंड बताएंगे साथ में कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएंगे एंड क्या होगा बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड सैलरी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी अगर आप दबा लेंगे तो आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहेगी। और यूट्यूब के साथ साथ अगर आप टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाते हैं तो आपको सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनके PDF भी मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 23 से 29 नवंबर का जो न्यूज़पेपर है उसमें ये पब्लिश हो चुका है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। एंड ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है CEL, जैसा पहले हमने आपको बताया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद यूनिट की तरफ से, जो इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद गाजियाबाद में है, वहाँ से ये भर्ती निकाली गई, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली अगर आप पोस्ट देखेंगे तो है कनिष्ठ तकनीकी सहायक, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के टोटल 2 पद यहाँ पे हैं, जिसमें से एक PWD के लिए है, ठीक है, एंड दूसरा जो है यहाँ पे PWD एक अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 2 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया हो या आपने BSc की हो इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बट आपके पास 1 साल का क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखेंगे आप, कनिष्ठ तकनीकी सहायक जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें आप देखेंगे कुल पद 8 हैं। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या तो डिप्लोमा किया हो 3 साल का, या आपने BSc की हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। कैंडिडेट विद फर्स्ट क्लास डिग्री एंड मिनिमम 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी अगर आपने फर्स्ट क्लास में पास की डिग्री तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट विद सेकंड क्लास डिग्री एंड मिनिमम 3 इयर्स रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी अगर आपने सेकंड क्लास में पास किया तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर है कनिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड NE 7, इसमें टोटल 2 पद हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा या BSc किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी 1 साल, या अगर आप सेकंड क्लास में पास हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसके बाद टेक्नीशियन B की पोस्ट है, ये ग्रेड NE 4 होगा, जिसमें टोटल 2 पद हैं। PWD का 1 है, अनरिजर्व का 1 है। इसमें आपने इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आपने ITI की है, साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन B टोटल 3 पोस्ट है, अनरिजर्व की 2 है, OBC की 1 है। तो अनरिजर्व में अगर यहाँ पे सीट है तो आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी चाहिए। देखिए, आपने 1 साल एक्सपीरियंस किया हो या 1 साल आपका अप्रेंटिसशिप हो, दोनों केस में आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अब अप्रेंटिसशिप भी 1 साल के एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है। और जहाँ भी ऐसी कोई नौकरी आती है जहाँ पे ITI के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वहाँ पे पोस्ट भले कम हो लेकिन कंपटीशन भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा फिल्टर हो जाते हैं। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन B में ही आप देखेंगे, ये है आपका कुल टोटल 2 पद हैं यहाँ पे। इसमें आप देखें तो अनरिजर्व का 1 है, SC कैटेगरी में 1 सीट है। इसमें मशीनिस्ट ट्रेड में अगर आपने ITI की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। अब अगर सैलरी की बात करें तो जो NE 7 है कनिष्ठ तकनीकी सहायक, वहाँ पर आपका 22,250 रुपया बेसिक होगा। 3% के इंक्रीमेंट के साथ 75,000 तक की रेंज होगी। इसमें 22,250 में आपका DA अलग से मिलेगा, आपको HRA मिलेगा, TA मिलेगा, बाकी अदर अलाउंसेस मिलेंगे। आपकी सैलरी अप्रॉक्स 35 से 40,000 के बीच में रहेगी इन हैंड। टेक्नीशियन B की केस में बात करें तो 19,000 रुपये बेसिक होगा। आपकी अप्रॉक्स सैलरी आपकी 35 से 36,000 रुपये इन हैंड बनेगी। बाकी आपको अदर जो फैसिलिटीज़ हैं, हाउसिंग की, एजुकेशन फैसिलिटी, चाइल्ड्स की, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब कुछ भी आपको इसमें मिलेगी। एज लिमिट की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप अगर हैं तो आपकी 18 से 25 साल एज रहनी चाहिए। इन केस ऑफ SC ST आपको 5 साल की, इन केस ऑफ OBC आपको 3 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो है 22 दिसंबर 2024 रखी गई है। उसके पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना है।
ये है यहाँ पे पूरा इसका डिटेल। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा एंड अदर चीज़ें, जैसे आपका डिटेल नोटिस आता है, आपको 2 वीडियो और मिल जाएंगे। एक डिटेल नोटिस पे क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे कैसे आप इसमें सेलेक्ट होंगे, क्या बदलाव किया गया इस बार। दूसरा, आपको फॉर्म अप्लाई करना जैसे स्टार्ट होगा, फॉर्म अप्लाई करने का भी वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। बाकी अदर वैकेंसीज आप चैनल पे अभी देख सकते हैं। करंट में कई सारी अप्रेंटिसशिप और परमानेंट जॉब की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें भी आप एलिजिबल हों उसको चेकआउट करके उसके फॉर्म आप ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। अगर देखेंगे करंट में तो आपको दिख जाएगा कि एक आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में 723 वैकेंसी आने वाली है आप सबका। इसके अलावा रेलवे के एग्ज़ाम तो चलने वाले हैं, उसको आपको पता ही है। दूसरी अगर आप वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे तो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अलावा आईटीबीपी में भर्ती आई हुई है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, उसको भी आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म भरने का वीडियो भी हमने आप सबके लिए प्रोवाइड करा दिया है। बीआरओ में भर्ती आ चुकी है, इसके ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप लोग अगर एलिजिबल हैं ज़रूर भर लीजिएगा, इसका भी फॉर्म छोड़ना नहीं है आपको। बाकी अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हैं तो परमाणु ऊर्जा विभाग में एक अप्रेंटिसशिप आई है, उसे भी आप लोग फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ NFR और यहाँ पे दूसरा आपका है NWR रेलवे का, ये दोनों अप्रेंटिसशिप के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोनों वीडियो अवेलेबल हैं चैनल पे, उनको भी चेकआउट करके आप लोग जरूर भर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आप भी अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू।